किसी ने अपनी बेटी का रिश्ता करना या किसी के अपने रिश्ते की बात। अब बात यह है कि 2 रिश्ते हैं या 4 रिश्ते हैं, उसे नहीं समझ आती कि मैं कहाँ रिश्ता कर दूं। इस्तिखारा कर ले, क्योंकि हम नहीं जानते खैर कहाँ छुपी हुई है और अल्लाह जानता है खैर कहाँ छुपी हुई है। तो ये दुआ जो है इंसान को मुतमईन भी बहुत करती है। इसी तरह से अगर किसी ने बिजनेस शुरू करना है, किसी बिजनेस पार्टनर के हवाले से कंफ्यूजन है कि आया पार्टनरशिप इख्तियार की जाए या ना, यानी तमाम अहम कामों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिखारे की तालीम देते थे, जैसे कुरान हकीम की कोई सूरत सिखाते थे। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तमाम कामों में इस्तिखारे की तालीम फरमाया करते थे, और इस एहतमाम के साथ कि जिस तरह हमें आप कुरान हकीम की किसी सूरत की तालीम फरमाते थे। आप फरमाते थे जब तुम में से कोई शख्स किसी काम का कसद करे तो उसे चाहिए कि फर्ज नमाज के अलावा 2 रकत नमाज पढ़े और नमाज के बाद कहे, ये इस्तिखारे की दुआ का तर्जुमा है, अल्लाह मैं तेरा फजल अजीम चाहता हूँ, बेशक तू कुदरत रखता है और मैं कुदरत नहीं रखता, और तू जानता है और मैं नहीं जानता, तू छुपी बातों को जानने वाला है। अल्लाह अगर तू जानता है कि ये काम मेरे दीन और दुनिया में और मेरे काम के आगाज और अंजाम में बेहतर है, तो इसको मेरे लिए मुकद्दर कर दे और इसको मेरे लिए आसान कर दे। और अगर तू जानता है कि ये काम मेरे लिए नुकसानदेह है, मेरे लिए दीन में या दुनिया में और मेरे काम के आगाज में और अंजाम में, तो इसको मुझसे अलहदा कर दे और मुझको इससे अलहदा कर दे, और जहां कहीं भलाई हो वो मेरे लिए मुकद्दर कर दे और इससे मुझको खुश कर दे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अपनी हाजत को अल्लाह से अर्ज कर दे। बहुत ही प्यारी दुआ है और इस पर तवज्जो करने की जरूरत भी है। सबसे पहले इंसान का यकीन है, या अल्लाह तू कुदरत रखता है और मैं कुदरत नहीं रखती। जिसके दिल को ये यकीन होता है, जुबान जब ये अल्फाज अदा करती है तो दिली कैफियत फर्क होती, ये बेदारी की कैफियत है। ये ऐसी कैफियत है जिसमें दुआएं कबूल होती। जितना ज्यादा दिल पर नरमी और रिक्कत तारी होती, उतनी ज्यादा दुआ कबूल होती। दूसरी बात ये कि मैं नहीं जानता और तू छुपी बातों को जानने वाला है, यानी अपने इल्म को अल्लाह के इल्म के हवाले कर दिया। फिर आप देखिए कि अगर तू जानता है ये काम मेरे दीन और दुनिया में, मेरे काम के आगाज और अंजाम में बेहतर है। कई काम ऐसे होते हैं, शुरू होते हैं तो अच्छे होते हैं, खत्म हो तो अच्छे नहीं होते। और कुछ काम ऐसे हैं जो दुनिया के एतबार से बेहतर है, आखिरत के लिए बेहतर नहीं। कुछ काम ऐसे आखिरत के लिए बेहतर है तो दुनिया के लिए बेहतर नहीं। यानी कितना इसमें इहाता है, रसूलुल्लाह की हिकमत देखिए। और अगर तू जानता है तो मेरे लिए इसको मुकद्दर कर दे, मेरे लिए इसको आसान कर दे। सिर्फ मुकद्दर नहीं, आसानी कर दे। और अगर तू जानता है ये काम मेरे लिए नुकसानदेह दीन और दुनिया में, काम के आगाज और अंजाम में, तो मुझे इससे अलहदा कर दे। अब आप देखिए कई काम ऐसे होते हैं जो दिल को बहुत अच्छे लगते हैं। अपने दिल की ख्वाहिश को, अपने दिल की बात को अपने दिल से हम खुद अलग नहीं कर सकते। ये नहीं पता कि भलाई है या नहीं, तो अल्लाह से क्या दुआ है कि मुझे फिर इससे अलहदा कर दे अगर ये मेरे लिए अच्छा नहीं, और जहां कहीं भी भलाई हो वो मेरे लिए मुकद्दर कर दे। यानी मैं तो नहीं जानता, लेकिन जहां भलाई है आप जानते हैं, उसको मेरे लिए मुकद्दर कर दे। और बड़ी बात यह है कि इससे मुझको खुश कर दे, यानी जो भी काम मेरे लिए बेहतर है उस पर मुझे राजी भी कर दे। तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस मकाम पर अपनी हाजत अल्लाह के सामने पेश कर दे, और पेश करने का सबब क्या है कि दिल राजी हो जाए। अब देखिए एक इंसान के दिल में जब खटक सी रहती है ना, जाने ये ठीक बात है या ये ठीक बात है, तरद्दुद की कैफियत इतनी तकलीफदेह होती, इस्तिखारे की वजह से तरद्दुद खत्म हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्तिखारा जरूर करना चाहिए, मगर नेकी के कामों में इस्तिखारा नहीं होता। अगर कोई ये कहे कि मैं नवाफिल रात के पढ़ लूं या ना पढ़ूं, या सदका व खैरात कर दूं या ना करूं, उसके लिए इस्तिखारा नहीं होता, क्योंकि वो है ही खैर। इस्तिखारा का मतलब है खैर तलब करना, तो जिसमें पहले ही खैर है उसके लिए इस्तिखारा करने की जरूरत नहीं है।